हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का एसके सर। आज आप वीडियो में क्या बताना चाहते हैं? मैं आज का वीडियो में बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम इंग्लिश ऑनर्स लेकर, इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके हैं या मान लीजिए इस साल एग्ज़ाम दे चुके हैं, अभी आपका रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है, तो बता देना चाहता हूँ आप रिज़ल्ट आउट होने का वेट मत कीजिए। आप रिजल्ट में अगर एक दो पेपर में अगर आप अटक भी जाते हैं तो आपको थर्ड सेमेस्टर में आपको पुश कर दिया जाएगा कि आप आगे जाइए, ठीक है। आप सेकेंड सेमेस्टर में आपको रोका नहीं जाएगा, लेकिन जो पेपर में आप अटक गए हैं उसका एग्जाम जो है सेकेंड सेमेस्टर में अटके हैं, आपको फोर्थ सेमेस्टर में क्या होगा, फिर से आपको एक बार चांस दिया जाएगा उस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो सर थर्ड सेमेस्टर में जो आप चले गए, अब थर्ड सेमेस्टर का तैयारी करना है, तो आपका 6 महीना बर्बाद ना हो पाए। आपको क्या पढ़ना है, कौन सा बुक मार्केट से कलेक्ट करना है, लाइब्रेरी में जाकर कौन सा बुक लेना है, प्रोफेसर से आपको मान लीजिए प्रोफेसर से अच्छा से आप जो है कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या सर कभी एक दिन आ रहे कभी नहीं आ पा रहे, या मान लीजिए क्लास में सर या मैम आ रहे हैं लेकिन वो क्या पढ़ा रहे हैं, जिस दिन वो स्टार्टिंग किए थे कोई नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, तो उस दिन आप गायब थे। तो ये सारा जो आप लोगों का तकलीफ हो रहा है, आप मेरे इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। सर जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम का जब मैं फॉर्म फिलअप करूंगा तो उस वक्त में क्या ऑप्शन पेपर आता है, दो में से कोई एक लेना है ऑप्शन पेपर, तो आज सारा आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको थर्ड सेमेस्टर का क्या होता है, 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। हर एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, रिटन एग्जाम 65 मार्क्स का होगा और आपका कॉलेज के हाथ में 35 नंबर है। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में ये चीज़ जान गए होंगे। 35 मार्क्स में क्या होता है आपका, वही इंटरनल, वाइवा, अटेंडेंस, ट्यूटोरियल, ठीक है। सर सेमेस्टर थर्ड में हमको टोटल पेपर कितना पढ़ना होगा, तो देखिए थर्ड सेमेस्टर में आपका टोटल जो है कितना, CC5 का एग्जाम देना होगा, CC6 का एग्जाम देना होगा, ये इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है, CC7 का एग्जाम देना होगा, सेक पेपर ए और जनरल पेपर थर्ड। फर्स्ट सेमेस्टर में जो जनरल पेपर था उसको GE जैन 1 कहते हैं, सेकेंड सेमेस्टर में जैन 2 कहते हैं और थर्ड सेमेस्टर में जैन 4। सर ये जनरल पेपर कब तक रहेगा, तो जनरल पेपर आपका फोर्थ सेमेस्टर तक रहता है। फोर्थ सेमेस्टर के बाद इंग्लिश ऑनर्स के बाद में, कोई भी ऑनर्स के बाद में, फोर्थ सेमेस्टर के बाद में क्या होता है आपका जनरल पेपर हट जाता है। सर CC5 जो इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है, सर इस पेपर का नाम क्या है, इस पेपर का नाम है अमेरिकन लिटरेचर। इसमें हम लोग अमेरिकन लिटरेचर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सर CC6 में मुझे क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को पढ़ना है जो इस बुक है, बुक का जो नाम है आपका सिलेबस है पॉपुलर लिटरेचर पढ़ना है, मतलब जी क्या पढ़ना है, पॉपुलर लिटरेचर पढ़ना है। सर CC7 में मुझे क्या पढ़ना है, तो CC7 में मुझे पढ़ना है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा। सर ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा में मुझे कहाँ का ब्रिटिश पोइट्री पढ़ना, मतलब 17 और 18 सेंचुरी के जो ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा था उसको ही मुझे स्टडी करना है। तो यह सिलेबस है बाबू, यही बुक को आपको मार्केट से कलेक्ट करना होगा। यहाँ तक कि अगर कॉलेज के लाइब्रेरी में अगर जा रहे हैं तो आपको यही बुक आपको लेना होगा। या मान लीजिए सर आपको पढ़ा रहे हैं तो सर भी आपको यही बताएंगे कि बाबू मैं आप लोग को चलो टेक आउट योर टेक्स्ट बुक ब्रिटिश पोइट्री और ब्रिटिश ड्रामा। जब मार्केट में अगर बुक कलेक्ट करने जा रहे हो तो आप उठ पटांग कुछ फालतू बुक को ना खरीदें जिससे कि आपका सिलेबस बेकार हो जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे राइटर का बुक हैं जो आपको डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है। चलते हैं, ये सब टेक्स्ट बुक हैं। सर सेक पेपर क्या होता है, जब एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने जाइएगा थर्ड सेमेस्टर का, तो ठीक एग्जाम का 2 महीना पहले फॉर्म जब फिलअप कीजिएगा तो वहाँ ऑप्शन आता है। सेक पेपर में 2 पेपर रहता है, सेक एक ट्रांसलेशन स्टडी रहता है, एक बिजनेस कम्युनिकेशन रहता है। तो आप इन दोनों में से कुछ भी एक ले सकते हैं या कॉलेज आपका अल्टीमेटली जो कॉलेज में एक रहेगा वो आपको मिल जाएगा। सर जनरल पेपर कितने होते हैं, जनरल पेपर 3 थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, 3 एग्जाम, 2 एग्जाम आप पहले दे चुके हैं, तो जनरल 1 आपका नहीं है, जनरल 2 आपका नहीं है, जनरल थर्ड मतलब जनरल थर्ड पेपर आपका आता है। जनरल पेपर में क्या होता है, कोई स्टूडेंट ऐसा भी होगा इंग्लिश ऑनर्स का, मान लीजिए जनरल पेपर में हिस्ट्री ले लिया होगा, कोई एजुकेशन ले लिया होगा, कोई स्टूडेंट जनरल पेपर में हिंदी ले लिया होगा, व्हाटएवर कुछ भी हो। तो ये आपका सिलेबस है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छा से देखिए, अच्छा से बार बार वीडियो कीजिए, हर एक स्टूडेंट को फैलाइए, अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादातर उन स्टूडेंट को दीजिए जो मान लीजिए आज तक उस कॉलेज ही नहीं गए हैं, जिसका अभी तक मान लीजिए कि कुछ मालूम ही नहीं है कि कौन कौन पेपर पढ़ना है, जो अभी तक कहीं ट्यूशन भी नहीं धरे हैं, या मान लीजिए आप ट्यूशन कहीं और पढ़ रहे थे लेकिन अभी कुछ दिन के लिए आप भी छोड़ दिए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, आप कम से कम आपको नॉलेज तो होना चाहिए कि एग्ज़ाम का 1 महीना पहले भी अगर आप जगते हैं तो कम से कम आपका क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। सपोज मान लीजिए एग्ज़ाम का 2 महीना पहले आप जग गए,
कि मुझे एग्ज़ाम देना है, 3rd सेमेस्टर का इंग्लिश ऑनर्स क्लियर करना है, ठीक है। तो आपको तो मालूम ही नहीं है कि क्या पेपर पढ़ना है, कौन सा पेपर पढ़ना है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा नहीं आएगा, तो आप क्या चीज़ का एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। तो सारे हर स्टूडेंट को फैलाइए, हर स्टूडेंट को दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश ऑनर्स का मुझे आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ के ऊपर मैं नया वीडियो में बनाऊँ। मुझे अच्छा से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आप लोग का SKS सर, बाय।